1945 की एक ठंडी शाम फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से 5 पीपीएम अवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स हवा में उठे। ये एक आर्म ट्रेनिंग मिशन था जिसको फ्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। इनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इस मिशन में 14 क्रू मेंबर शामिल थे और हर प्लेन में तकरीबन 2 से 3 लोग सवार थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। कुछ देर बाद कंट्रोल टॉवर में रेडियो सिग्नल सुनाई देने लगे और इसके बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, हम अपना रास्ता खो चुके हैं, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, समुद्र का पानी बहुत सफेद नजर आ रहा है। कंट्रोल टॉवर ने अपना रास्ता बनाए रखने की कोशिश की लेकिन सब कुछ बहुत अजीब होता गया। उन्होंने कहा कि आप नॉर्थ की तरफ वापस आ जाएं। जवाब मिला, हम नॉर्थ की तरफ वापस आ रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है हम मजीद दूर जा रहे हैं, हम पानी में जा रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद उनकी आवाज आना बंद हो गई। कंट्रोल टॉवर ने फौरन एक रेस्क्यू मिशन रवाना किया जिसको पीबीएम मरीनर कहा जाता है। इसमें 13 क्रू मेंबर शामिल थे और 20 मिनट के बाद वो पीबीएम मरीनर भी बिल्कुल गायब हो गई। ये बहुत हैरानकुन बात थी कि 27 लोगों का ये ग्रुप अचानक कहां पे गायब हो गया। उसके बाद कुछ अरसे बाद ये रिपोर्ट हुआ कि एक ऑयल टैंकर ने पीबीएम मरीनर को हवा में एक्सप्लोर होते हुए देखा था। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है जो कि 500 सालों से चल रही है। बरमूदा ट्रायंगल यानी डेविल्स ट्रायंगल बरमूदा, पोर्टो रिको और मियामी के दरमियान मौजूद है। ये तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल है और यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोग आज तक लापता हो चुके हैं। इसी तरह 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप की एक मैसिव कार्गो शिप 309 लोगों को लेके अमेरिका से रवाना हुई। यह वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक बहुत ही खास किस्म का मेटल जिसको मैंगनीज ओर कहा जाता है, इसको लेके रवाना हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। कैप्टन के आखिरी अल्फाज जो रेडियो सिग्नल में सुनाई दिए गए वो ये थे कि सब कुछ नॉर्मल है और उसके बाद ये जहाज गायब हो गया। ना कोई एसओएस कॉल, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, बस ये 309 लोग और इतना बड़ा जहाज अचानक गायब हो गया। इसी तरह एक और वाकया सन 1967 में पेश आया जब एक लग्जरी यॉट फ्लोरिडा से निकलकर समुद्र का सफर कर रही थी। इनके कैप्टन डैन बुराक ने कोस्ट गार्ड को कॉल की, कुछ अनयूजुअल हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आप रेस्क्यू टीम भेज दें। और सिर्फ 1 मिनट के बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची तो ना ही जहाज मौजूद था ना ही कैप्टन। वहां पे ना कोई तूफान आया ना ही कोई मलबा मिला। सब कुछ 1 मिनट के अंदर बिल्कुल गायब हो गया और बरमूदा ट्रायंगल ने एक और मिस्ट्री अपने अंदर संभाली। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री सिर्फ आजकल की नहीं बल्कि इस चीज को सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी पॉइंट आउट किया। जब वो इस जगह से गुजर रहा था तो उसने यहाँ पे कुछ अनयूजुअल महसूस किया जिसको उसने अपनी डायरी में लिखा। उसके मुताबिक यहाँ के पानियों में अजीब मकनातीसी ताकत है, यहाँ पे कंपास काम नहीं करते और उसने आसमान से बहुत ब्राइट रोशनी नीचे समुद्र में गिरती हुई देखी। बरमूदा ट्रायंगल का राज सिर्फ एक फिक्शन नहीं बल्कि ये साइंस और मिस्ट्री का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इस अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना को समझने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस है। ये एरिया दुनिया के 2 ऐसे इलाकों में से एक है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है। यहाँ पे कंपास काम नहीं करते क्योंकि हमारा जो कंपास होता है वो ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करने के बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, जिसकी वजह से पायलट्स और सेलर्स के नेविगेशन सिस्टम जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। वो अपना रास्ता खो जाते हैं और बहुत ज्यादा डीप ओशंस में या फिर किसी और डेंजर जोन में चले जाते हैं। जैसा कि फ्लाइट 19 के पायलट ने कहा था कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। तो हो सकता है ये थ्योरी किसी हद तक ठीक हो। दूसरा मैकेनिज्म जो साइंटिस्ट देते हैं वो है मीथेन हाइड्रेट्स एक्सप्लोजन। बरमूदा ट्रायंगल के पानी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मीथेन हाइड्रेट्स के पॉकेट्स मौजूद हैं और जब ये प्रेशर चेंज या फिर अर्थक्वेक की वजह से एक्सप्लोड होते हैं तो गैस पानी में रिलीज होती है। वो गैस पानी की डेंसिटी को बहुत कम कर देती है जिसकी वजह से जो शिप्स और बहुत बड़े जहाज होते हैं वो भी इंस्टेंटली बगैर किसी मजामत के फौरन से पानी में डूब जाते हैं। ये चीज आर्कटिक और गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी देखी गई क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में मीथेन गैस मौजूद है और वहां पे भी शिप्स इंस्टेंटली सिंक कर जाते हैं। इस चीज को प्रूव करता है यूएसएस साइक्लोप का वो जहाज जो कि 309 लोगों को लेके एक झटके में बिल्कुल गायब हो गया था। बरमूदा ट्रायंगल का एक और थ्रेट है रॉक वेव्स जो कि बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करवा सकता है। ये वेव्स सडन प्रेशर चेंज या फिर स्टॉर्म्स की वजह से बनती है। 100 फीट या उससे भी ज्यादा लंबी ये वेव्स एक झटके में जहाज को अपने अंदर डबो लेती है और लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हुए प्लेन को भी क्रैश करवा सकती है, जैसा कि यूएसएस साइक्लोप और द विचक्राफ्ट यॉट के साथ हुआ कि वो दोनों एक झटके में गायब हो गए। अगर ये मीथेन गैस की वजह से नहीं हुए थे तो रॉक वेव्स एक पॉसिबल रीजन मानी जाती है। इसी तरह अगर मीथेन गैस हवा में रिलीज हो जाए
तो ये प्लेन के सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस जैसे कि एलियंस या फिर इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स को भी इस चीज का रीजन बताया जाता है, लेकिन इसकी कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, जिसकी वजह से इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन बर्मुदा ट्रायंगल का असल राज क्या है? क्या ये मीथेन गैस की वजह से है, ये रोज वेव्स की वजह से है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस की वजह से? इस राज को आज तक हम नहीं जान सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फ्लाइट MH370 की वीडियो जरूर देखिएगा। ये भी एक बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल मिस्ट्री है।